हाउ अकबर केम टू पावर। अकबर सत्ता पर कैसे आया, चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अकबर कौन था। हाउ अकबर केम टू पावर। अकबर के बारे में यदि हम जब देखें, बात करें, तो जब हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के दौरान जब हम लोग को मुगल एम्पायर पढ़ना होता है तो अकबर मुगल एम्पायर से रिलेटेड है। और अकबर वो है जिसने मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने का काम किया, कंसोलिडेशन का काम किया है। यदि मैं अब आप कहोगे कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है, तो मुगल एम्पायर का जो फाउंडर, जो फाउंडेशन जिसने नींव रखी थी, वो था बाबर, जिसने आपको पता है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत करके यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया था और इस तरह से मुगल एम्पायर की नींव डाली थी। बट 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, 1530 के बाद जब हुमायूं आता है, अब हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि हुमायूं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसके पास तो बहुत थी, बट ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रूलर कहलाता था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1539 और 1540 में जब चौसा और कन्नौज का बैटल हार जाने के बाद में, किससे हारता है तो शेर शाह सूरी से बैटल हार जाने के बाद में ये चला जाता है एग्जाइल में। हुमायूं चला जाता है एग्जाइल में, यानी कि भटकाव वाला जीवन जीने लगता है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें तो भाई राणा वरसाल जो है 1542 में हुमायूं को शरण देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये बात की बात है। अब यदि हम बात करें भाई 1540 में जब चौसा और कन्नौज की लड़ाई को हार जाता है, उसके बाद शेर शाह सूरी यानी कि इस पीरियड को हम लोग कहते हैं 1540 से 1555, 15 साल का यहाँ पे भटकाव शुरू हो जाता है, एग्जाइल फेज हुमायूं का चलने लगता है। जब ये अभी अब हम बात करते हैं, इस टाइम पीरियड को अफगान इंटररेग्नम कहा जाता है ना। और यदि देखें शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी जो सक्सेसर आगे होते हैं, जैसे इस्लाम शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह सूरी, ठीक है, ये आगे इसको अफगानों का जो रिजीम है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यदि हम देखेंगे जब इसको कहीं पनाह नहीं मिलती तो राणा वरसाल 1542 में इसको पनाह देते हैं, है ना, यानी कि इसको एक रेफ्यूजी की तरह इसको ट्रीट करते हैं। खैर, पंजाब के अमरकोट में जब ये रुकते हैं, यहाँ पे जो है अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे? अमरकोट में अकबर का जन्म होता है 1542 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए, अब हुमायूं क्या करता है, हुमायूं यहाँ पे कम बैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हुमायूं कम बैक करने की कोशिश में आप देखो, सबसे पहले हेल्प टू ईरान, ईरानियों से वो मदद लेने की कोशिश करता है, बट है 1545 के आसपास, बट यहाँ पे कोई फ़ायदा इसको होता नहीं है। लेकिन आप देखोगे फाइनली 1554 में इसका कम बैक हो जाता है, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर फिर से पुनः वापस आ जाता है। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इसके साथ होता ये है कि स्टेयर्स ऑफ, यानी कि सीढ़ियों से गिरकर उसकी जो है मौत हो जाती है। 1555 में यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर अभी हम यहाँ कौन बचा है तो आप जानते हैं, दिल्ली और आगरा की गद्दी पर यहाँ पे टाड़ी बेग जो है, टाड़ी बेग जो कि मुगल जनरल या मुगल गवर्नर हम इसको कह सकते हैं, कि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है फिलहाल। अब यदि हम बात करें बंगाल बिहार वाले रीजन की, ठीक है, जब हम बात करते हैं बंगाल बिहार वाले रीजन पे, जो शेर शाह सूरी के अगले सक्सेसर के रूप में, जैसे इस्लाम शाह सूरी और मोहम्मद आदिल शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह के वजीर के रूप में, वजीर की पोजीशन पे जो यहाँ पे होते हैं वो होते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम लोग हेमू के नाम से भी जानते हैं। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में यदि मैं आपको छोटा सा एक हिंट बताऊं तो भैया ये लास्ट हिंदू रूलर हैं जिन्होंने थोड़े ही समय के लिए सही बट दिल्ली पर शासन किया था मुगलों के टाइम पीरियड के दौरान में। ठीक है, अब हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में, यानी कि हेमचंद्र की बात करें तो इनिशियली यदि हम इनके जीवन में देखें तो वजीर के पद पे ये किस प्रकार से आए थे, तो इनिशियली यदि हम देखें तो राजस्थान से बिलोंग करते थे। और ये अगर हम इनकी बात करें तो ये सॉल्ट पेटर, है ना, सॉल्ट पेटर का मतलब शोरा वगैरह ये बेचते थे, यानी कि व्यापारी के रूप में इन्होंने अपना जीवन जो है शुरू किया था और गन पाउडर ये लोग बनाते थे। ठीक है, आगे चलकर धीरे धीरे हेमचंद्र यानी कि हेमू ये बक्काल की पोस्ट पर आ जाते हैं। यानी कि बक्काल का मतलब है ये माप तोल का काम करने लगता है। ठीक है, माप तोल का काम करने से लेकर, है ना, बंगाल बिहार में लेके जो शहनाई मंडी दिल्ली में होती है, शहनाई मंडी के सुपरिटेंडेंट ऑफ डाक और सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट तक का सफ़र यहाँ से ये तय करते हैं। कौन? हेमू। ठीक है, यानी कि ये मार्केट के अधीक्षक बन जाते हैं। ठीक है, अब शहनाई मंडी यहाँ पे दिल्ली का मार्केट कहलाता था। ठीक है, और अब इसके बाद में यदि हम देखें, हम जानते हैं कि भाई दिल्ली पर इस प्रकार टाड़ी बेग बैठा हुआ है ना, और यहाँ पे वजीर के रूप में, है ना, मोहम्मद आदिल शाह के वजीर के रूप में हेमू यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, यदि मैं आपको बात करूँ तो ये हेमू जो होता है वो कहाँ देखता है, हेमू जो है सारे अफ़गानियों को इकट्ठा करके, है ना, सारे अफ़गानियों को मोटिवेट करके दिल्ली पर मुग़लों को पूरी तरीके से भगाने की
कोशिश करते हैं, यानी कि मोटिवेट करके सारे अफ़गानों दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, देन हेमू यहाँ पे मोटिवेशन करते हैं, ठीक है, अफ़गानों को सारा, और हेमू यहाँ पे दिल्ली पर की गद्दी पे अब यहाँ पे रूल स्थापित हो जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य का दिल्ली पर, और टाडी बेग को भगा दिया जाता है हेमू के द्वारा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ कि जब यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु हुई थी, है ना, यानी कि सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी, उस समय अकबर की यदि हम बात करें तो पंजाब में 13 साल के थे अकबर, है ना, और इनका कोरोनेशन किया गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद इनका कोरोनेशन का मतलब है राजपोशी या राज्याभिषेक हुआ बैरम खां के द्वारा, और बैरम खां को वकील की पोजीशन मिल जाती है। वकील एक पोस्ट है उस समय, ठीक है, आज के वकील के रूप में इसको नहीं लेना है। वकील एक इस प्रकार की वहाँ पे पोस्ट होती थी जो कि पीएम से रिलेटेड थी। पीएम का मतलब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो उस समय नहीं कहेंगे, बट हम लोग इसका मंत्री कह सकते हैं, ठीक है। तो मंत्री की पोजीशन पे, वकील की पोजीशन पे बैरम खां बैठे हुए हैं। अभी बैरम खां एडवाइस करते हैं अकबर को एडवाइस करते हैं यहाँ पे कि हमें जो है फिर से दिल्ली को कैप्चर करना चाहिए एक बार, और मुगलों की सत्ता को पुनः वापस प्राप्त करना चाहिए। अकबर 13 साल के छोटे से यंग कह देते हैं ठीक है ओके, हम लोग को तैयार करनी है। बैरम खां यदि हम बात करें तो 20,000 सेना की टुकड़े लेकर के तैयार करते हैं, ठीक है। और यदि हेमचंद्र की बात करें तो हेमू, है ना, हेमचंद्र की बात करें तो हेमू यहाँ पे सभी अफगानियों को मोटिवेट करते हैं कि भैया हमें मुगलों को बाहर खदेड़ना है पूरी तरीके से। अभी वो भारत के बाहर नहीं गए हैं, वो यहाँ पे अभी भी दिल्ली पंजाब वाले रीजन में स्थित है। तो सारे इनको इकट्ठा करके कम से कम 1.5 लाख की आर्मी इकट्ठी करके 1500 एलिफेंट्स, है ना, यानी कि हाथी इकट्ठा करके आर्टिलरी यानी कि जो तोपें हैं, गन पाउडर वगैरह सारा ये डिस्पैच कर देता है पानीपत की तरफ, ठीक है, पानीपत की तरफ। और यहाँ पे आप देखो बैरम खां और अकबर यहाँ पे देखेंगे 20,000 की आर्मी लेकर ये भी पहुँच जाते हैं पानीपत, जहाँ पे आपको पता है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हमारा होता है, जो कि हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और मुगलों के बीच में लड़ा जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपको अब हम लोग आ चुके हैं तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में लड़ा गया था और मुगलों और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था। यहाँ विक्रमादित्य इनका टाइटल है। दरअसल इन्होंने इस्लाम शाह सूरी की 22 युद्धों में विजय प्राप्त कराने उनको, है ना, यानी कि इस्लाम शाह सूरी को 22 युद्धों में विजय दिलाने के कारण इनको ये टाइटल मिला था विक्रमादित्य का। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनको हम लोग हेमू कहते हैं, तो हेमू और मुगलों के बीच में ये पानीपत का सेकंड बैटल ये शुरू होता है, ठीक है। अब 1556 में पानीपत का दूसरा बैटल शुरू हो जाता है जो कि हेमू और अकबर के बीच में लड़ा जाएगा। देखिए अकबर थोड़े से यंग होने के कारण इस बैटल में अकबर को थोड़ा सेफ जगह पे रखा गया था। सेफ जगह पे इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो अकबर कहीं ना कहीं वापस काबुल लौट पाएँ, वो इसलिए उनको सेफ रखा गया था। और इस युद्ध में, इस बैटल में जो कि लीड कर रहे थे वो बैरम खां थे मुगलों की तरफ से। और यदि हम देखें यहाँ पे आप देखोगे तो रेवाड़ी फैमिली से बिलोंग करने वाले हमारे हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, है ना, ये जो है अफगानों की तरफ से लड़ रहे थे, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में ये 1556 में ये बैटल लड़ा गया। इस बैटल के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, इस युद्ध के बारे में यदि हम लोग इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम देखें तो मुगलों के द्वारा सरप्राइज अटैक किया जाता है ना। सरप्राइज अटैक के द्वारा जो हेमचंद्र यानी कि हेमू के जो आर्टिलरी, तोपे, गन पाउडर, ये सब जो हथियार वगैरह थे उसको कब्जे में लिया जाता है सबसे पहले मुगलों के द्वारा। और यहाँ पे कब्जे में इनको लेने के बाद में, ठीक है, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है अफगानों की सेना को भगाने के लिए, ठीक है, हेमू की सेना को भगाने के लिए या मारने के लिए। लेकिन यदि हम बात करें इनिशियली, यानी कि इस बैटल में हेमचंद्र विक्रमादित्य लीड करते हैं, यानी कि हेमू लीड करते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं, यानी कि मुगलों की तो हार तय थी। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेट यहाँ पे होता क्या है, देखिए हेमू जो है वो हाथी के ऊपर बैठकर बैटल कर रहे थे, जिसके कारण वो दूर से जो है आराम से साफ दिखाई दे रहे थे, है ना, अपोजिट जो यहाँ पे आर्मी थी उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हाथी के ऊपर बैठने के कारण इनकी सीधी आंख में जो है एक एरो लगता है, आंख को भेदता हुआ सीधे तीर लगता है, जिसके कारण वो घायल हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद में बैरम खां जो है उनकी मृत्यु कर देता है, ठीक है। इस प्रकार से 1556 यदि हम बात करें 1556 बैटल ऑफ पानीपत की, तो यहाँ पे मुगल यहाँ पे जीत जाते हैं, मुगलों की जीत हो जाती है। और एक बार फिर आप देखोगे दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का रूल स्थापित हो जाता है। अब यहाँ पे पूरे इंडिया में यहाँ पे कोई शक्ति नहीं अभी बची है जो मुगलों को पूरी तरीके से
बाहर भगा सके सिवाय ब्रिटिशर्स के 1857 की रिवॉल्ट में। 1857 के रिवॉल्ट में आप देखोगे तो लास्ट रूलर होते हैं बहादुर शाह जफर, जिसको ब्रिटिश क्या करते हैं, रंगून भिजवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि पूरे इंडिया में अभी भी एक पावर ऐसी बची है जिन्होंने मुगलों की नाक में दम करके रखा था, वो थे दम मराठा। किसी दिन मौका मिलेगा मराठाओं के बारे में डिटेल से जानेंगे, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ चैनल पर, है ना। और तब तक के लिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।